बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कैंडिडेट्स जॉब्स आ चुके हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, बेसिकली ये जो जॉब्स हैं इस हवाले से जितनी भी अपडेट है ब्रीफली तौर पे इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और इसके अलावा आपने इस पोस्ट पे किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको ब्रीफली इसी वीडियो में बताऊँगा, और आपने जो फॉर्म फिल करने हैं वो किस तरह से करने हैं और कौन से स्केल से किस स्केल तक फॉर्म जो है आपने उनको डॉक्यूमेंटेशन को जो है आपने टीडी करना है, इनके टीसीएस वगैरह करना है या उनको डॉक करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो कि ऑनलाइन अप्लाई है वो भी इसी वीडियो में ब्रीफली तौर पे अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा कैंडिडेट्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब अपनी। बेसिकली मैं आपको एक एक चीज़ वाज़े करके समझाऊंगा। आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त में से 10 से 15 मिनट निकाल के इस वीडियो को आसानी तरीके से बैठ के समझ और अंडरस्टैंड करके देख लेना है। ठीक है, अनलिमिटेड बहुत सारी इसमें जॉब्स आई हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिक्स हाउस, ये सारा उसका वो बताया गया है। चलें जी हम पढ़ लेते हैं, हम जॉब्स के अकॉर्डिंग क्या बात की जा रही है, किस डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं। सबसे पहले बच्चों को पता नहीं होता कि हमने अप्लाई किस में करना है। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊँगा, अंडरस्टैंड करवाऊँगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल indicates indicatives the prime official agency responsible for the collection, completion and dissemination of reliable and timely statistical information which is essentially required for the policy maker, planners and researchers। ठीक है, ये बेसिकली पाकिस्तान का एक मिनिस्ट्री का डेवलपमेंट इदारा है, इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये वैकेंसीज की जो है वो आपको ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पे उनको चाहिए एलोकेशंस वगैरह। देखें, सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके बाद हमारे पास एलोकेशन ऑफ पोस्ट है और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एज लिमिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट पे। सीरियल नंबर 1 है, नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, 15 स्केल है इसका, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 2270 यानी कि 270 टोटल सीट्स हैं। एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोटा वाइज सिस्टम भी शामिल है। देखें, डिसेबल कोटा जो है वो 16 है, मेरिट 19 है, पंजाब में 108 है, वुमेन 12 है, मिनोरिटी 6 है, सिंध 25 है, सिंध रूरल 3 है। और अच्छा इसी तरह से केपी के बलोचिस्तान और एक्सफाटा मैरिड वुमेन। अच्छा ये सब का जो है ना गिवन है, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को डिटेल के साथ ब्रीफ करने बैठ गया। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो बीए बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, किस में आपने की हुई हो, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, सोशली में, उसके बाद है साइकोलॉजी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जियोग्राफी में, कॉमर्स में, और एनी अदर सोशल या फिजिकल साइंस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, 18 से 25 साल जो है वो एज होनी चाहिए। उसके बाद देन 2 पे आते हैं, असिस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, ये भी 15 स्केल का है हमारे पास। मिनिस्ट्रियल होता है, 8 परमानेंट इसके सीट्स हैं, एक पंजाब में है, मेरिट पे भी एक है, पंजाब में 3 है, मिनोरिटी एक है, सिंध की है, केपी के बलूचिस्तान, इसके लिए भी ग्रेजुएट होना लाजमी है। स्टेनोटाइपिस्ट जैसा कि नाम अक्सर आप सुनते हैं, हर पोस्ट में इसका बताया जाता है। 14 स्केल है, परमानेंट 20 हैं, डिसेबल कोटे में 2 हैं, मेरिट पे 2 हैं, और पंजाब मेरिट पे 8 हैं, बाकी पंजाब के वुमेन की मिनोरिटी कोटा सिंध, केपी के बलूच एक्सपार्टा। ठीक है, इंटरमीडिएट मांग गई है। स्पीड इसकी जो मिनिमम होनी चाहिए वो आपकी 80 या 40 जो है वर्ड प्लस शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डाटा इंटरप्रेटर हमारे पास ये भी 14 स्केल का है, 77 परमानेंट सीट्स हैं इसकी, डिसेबल 11 हैं, मेरिट पे 5 है, पंजाब में 28 हैं, वुमेन की जो है वो 3 है, और इसी तरह पंजाब मिनोरिटी 2 हैं, सिंध रूरल की हैं, केपी के बलोचिस्तान एक्सपार्टा। इसके लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो तो बीए बीएससी जो आपने किया हुआ, बीएससी जो होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो फिजिक्स में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, स्टैटिक्स में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की, 18 से 25 साल इसकी भी एज है। ठीक है, उसके बाद है मेंटेनेंस असिस्टेंट, 11वां स्केल है, एक परमानेंट है, खैबर पख्तूनख्वा। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसी तरह 18 से 25 साल जो इसके लिए भी है। अपर डिवीजन क्लर्क 2 सीट्स हैं, पंजाब की भी है और एक सिंध की भी है, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट 4 सीट्स हैं टोटल, एक पंजाब मेरिट पे होगी, पंजाब की 2 हैं और सिंध की हैं। ठीक है, मैट्रिक को 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर नामा स्केल है, 2 सीट्स हैं, पंजाब और बलूचिस्तान के, इंटरमीडिएट 2 ईयर एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट
ठीक है। 2 परमानेंट सीटें हैं, एक पंजाब की और एक बलूचिस्तान की। मैट्रिक और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क 2 हमारे पास सीट्स हैं, मेरिट पे 1 है, पंजाब मेरिट पे 1 है। मैट्रिक की और मिनिमम को स्पीड जो है वो 30 होनी चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। उसके बाद है वैरायटी पिस्ट है, ठीक है, 2 परमानेंट है, पंजाब की 1 है और केपी शॉर्ट है मैट्रिक, और हमारे पास स्पीड जो है वो 40 वर्ड परमानेंट। ड्राइवर है हमारे पास 4 है। इसके बाद 22 जो हैं वो उसमें टोटल वो हैं पर सीट्स हैं। कराची, हैदराबाद, गुजार, मंगो, मुल्तान, रहीम खान, रावलपिंडी, भावलपुर, ठीक है। ये ड्राइवर उसमें भी जो है वो शामिल हैं। 20 से 30 साल उनकी जो है वो मस्ट एज होनी चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टी आई है। और उसके अलावा मल्टी ऑपरेटर की बात की जाए, इसमें 1 है परमानेंट, कराची की है। उसके बाद डार्क रूम की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद की है। इसमें उर्दू अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है हेड जमादार, इसमें 1 है, इस्लामाबाद की है। चौकीदार की 13 सीट्स हैं, बन्नू की 2 हैं। उसके बाद DI खान है, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लड़काना, नरवाल, नवाब शाह और क्वेटा शामिल है। मैं प्राइमरी पास होना चाहिए। और स्टैनी वर्कर की भी 1 सीट है रावलपिंडी के लिए। नैब कासिद की भी 10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, 10 इस्लामाबाद के लिए, DG खान के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 10 परमानेंट सीटें हैं, ठीक है। इसमें DCBL कोटा भी है, मेरिट पे भी हैं, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट की हैं 15 स्केल है, दोबारा से असिस्टेंट आ चुका है और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। पंजाब में 1, सिंध में 1 और उसमें भी 1 है। उसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के बाद स्टेनोटाइपिस्ट, उसमें 4 हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है कॉन्सेस ट्रेनिंग असिस्टेंट, उसमें वो भी फोटो के लिए 21 सीटें हैं टोटल, ठीक। ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, या इन डिग्री कोर्स। अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क 2 सीटें, मिनिमम स्पीड 30 है। फील्ड असिस्टेंट, ठीक है, 5वां स्केल है और 6 परमानेंट सीटें हैं, लाहौर की हैं ये, ठीक है। और मैट्रिक होनी चाहिए। और उसके बाद ड्राइवर फिर लाहौर की बताई गई है, नायब कासिद फिर लाहौर की। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट मेरिट पे भी हैं, टेम्परेरी है ये, लाइक टू बी कंटिन्यू, टेम्परेरी लाइक टू कंटिन्यू, ये टेम्परेरी ही जारी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल असिस्टेंट है, फिर असिस्टेंट आ चुका है मिनिस्ट्रियल 15 स्केल का, ये भी टेम्परेरी है। उसके बाद कार्टोग्राफर है, ये भी 2 हैं। और क्लास C यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कंपोज़र होता है, स्टाइनोटाइपिस्ट है, और उसके बाद आपके पास मशीन मैन है, डार्क मैन है, ब्लाइंडर है, चौकीदार, स्टेनी वर्कर, नायब कासिद है, ठीक है। और इसके आगे सिटीज़ के नाम भी गिवन है। आपको ये जो लिंक है पूरी PDF का मैं इसी अपनी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आपने अब आसानी तरीके से वेबसाइट पे पहुंच जाना है, इसी लिंक के थ्रू आपने यहाँ पे आके PDF फाइल को जो है आसानी तरीके से देख लेना है। अच्छा, इसमें जो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसकी जो आखिरी तारीख है वो 22 है, ठीक है। आखिरी तारीख सॉरी, इसकी जो आखिरी तारीख है ना वो 22 नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से वो 2014 में, तो इसकी जो आखिरी तारीख है वो 10 मार्च है, ठीक है। अच्छा, BS 1 से 5 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे। जो BS 6 से 15 ग्रेड है वो ऑनलाइन सबमिशन करवाएंगे। ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के दे दूंगा। आपने डायरेक्ट आना है, अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं आपको अगर बताऊँ 6 से 15 तक वो हमारे पास ऑनलाइन हार्ड कॉपी के है। और इसके अलावा अगर हम BS 1 से देखें तो वो हमारे पास 15 है, ठीक है। और वो आपने ऑनलाइन जो है ना उसको सबमिट जो है वो करवाना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपेयरिंग टेस्ट वगैरह है, CNIC, ठीक है। बाकी इसमें कोई हार्ड वो नहीं है। अब मैं आपको अप्लाई का तरीके बता देता हूँ। हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन BS 1 मास्टर रीच इन ऑफिस ऑफ अनडिजाइन द गिवन विद इन द क्लोजिंग डेट द एप्लीकेशन रिसीव्ड क्लोजिंग डेट सबमिट द हैंड। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, अब जब आप इस पे आएंगे तो मैं आपको ये लिंक गिवन है, ये मैं आपको दे दूंगा, www.pbs.government। आपने इस पे क्लिक करके ना डायरेक्ट आपने चले जाना है, ठीक है। यहाँ आपने आना है, जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने आ जाना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने जिस भी पोस्ट पे जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, जिस भी आपने पोस्ट पे अप्लाई करना है, आप यहाँ से बआसानी तरीके से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम अपर डिवीजन कलर की अगर बात करें तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जो फॉर एग्जांपल हम नाम लिख देते हैं, आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपने जब अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद जो है आपने अपने फादर का नाम, या अगर आपका कोई फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम आप पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका CNIC नंबर है, उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है वो
जो भी आपका जो रेलिवेंट डाटा है आपने वो लिख देना है, ठीक है। तो 2001 लेट्स सपोज, तो आपकी एज कितनी है, लेट्स सपोज 21 साल है। आपने इसको इस तरह से डाटा पुट करना है, वहाँ अपना आपने CNIC नंबर देना है। आपका रीजन मुस्लिम है, जेंडर जो है आपका मेल है फीमेल वो पुट करना है, डिसेबल है नहीं है वो पुट करना है, सर्विस आप कर रहे हैं नहीं कर रहे वो पुट करनी है, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, जिस प्रोवेंस का बना हुआ है आपने वो पुट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, लेट्स सपोज हम नवाबों का शहर है भावलपुर, वहाँ का दे देते हैं, तो भावलपुर हम लिख देते हैं, ठीक है। जिस भी आप सिटी से आपका ताल्लुक है आप वो लिख सकते हैं। अगर कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोटे में, वरना आप सूबे में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई एड्रेस है तो आपने वो लिख देना है, ठीक है। ठीक है, आपने पूरा पता जो है आपने इसके अंदर आगे टाइप कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर है वो आपने पुट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका रेजिडेंट है, कोई यूज़ करता है घर में से या ऑफिस का नंबर आपने वो दे देना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो आपने जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। आपने एक एक डाटा जो है अपना ठीक तरह से, इनवैलिड डाटा जो है आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है वहाँ पे गलत डाटा जो है वो आप अपना पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो पुट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं, क्लर्क हैं, वट जो भी हैं आपको उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी डिग्री लेट्स सपोज कोई है यानी कि आपने की हुई है तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या जहाँ तक आप कर रहे हैं इसमें आप लेट्स सपोज मैट्रिक है, हम लिख सकते हैं कि स्पेलिंग आपने मिस्टेक नहीं करनी, मैट्रिक है। और इसमें ईयर जो हम लिख देते हैं वो 2014 लिख देते हैं लेट्स सपोज, और ऑब्टेन मार्क्स 747 लिख देते हैं। और टोटल उस टाइम मेरे ख्याल 1100 थे, पता नहीं 1050 थे, तो इस तरह आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आपने अगर परसेंटेज निकालनी हो तो आपने डायरेक्ट इस पे चले जाना है, और आपने परसेंटेज निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 747 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो होते हैं ना आपकी डिग्री के, आपने उसको अज्यूम करके लगाने हैं, ठीक है। इधर क्या आ रहा है 67, तो 68 आप पुट कर देंगे, ठीक है, राउंड अबाउट करके। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें भी आपने की हुई है आपने मैट्रिक, तो आप वो पुट जो है वो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अगर और आपने ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप सपोज कर लेते हैं कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या कंटिन्यू आप पूरी भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंटरमीडिएट है हमारे पास तो मैं वो लगा देता हूँ। लेट्स सपोज इधर हम लगा देते हैं 2016 लगा देते हैं, इधर हम लगा देते हैं 516, कोई भी तुक्के पे आप नंबर डाल देंगे 1100। ये मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए ही कर रहा हूँ। तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि अगर आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो आपके पास हासिल नंबर है ना, आपने उसको जो है, आपके पास जो हासिल नंबर है आपने उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है जो आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ ब्रीफली तौर पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे 49 लेट्स सपोज परसेंटेज है तो 47 आपने डाल देनी है। मेजर सब्जेक्ट अगर आपकी अच्छी बात है, अगर एक ही फील्ड के हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी अगर और इसमें पुट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं लेट्स सपोज यहाँ पे और मार्क्स हम लगा देते हैं इसके 453 लिख देते हैं लेट्स सपोज, और उस टोटल मार्क्स 800 होते हैं इसमें, तो इसमें जो आपकी परसेंटेज है लेट्स सपोज वो 57 या 66 तक ही बन सकती है। हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ वही तरीका, ठीक है। 453 मल्टीप्लाई बाय आपकी जो 100 से आपने करना है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे आप जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है, 57 लगा दिया, ठीक है। देखिए मैंने मेरा आइडिया सही काम कर रहा था। तो आपका जो मेजर है ना आपने उसको ब्रीफली तौर पे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एरिया, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कैप्चा, आपने एफ़ बड़ा है, आर छोटा है, जे भी छोटा है, ठीक है, वाई भी छोटा है हमारे पास, और जेड है, ठीक है। आपने इसको जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। ये वाई छोटा है और ये जेड है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऐड करेंगे, जिस तरह ऐड करेंगे तो आपका अप्लाई वो जो है
हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप इस चीज़ को कर लेंगे तो जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे ना तो आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप उसको सबमिट कर दें, ठीक है। ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन का जो नंबर है वो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप बैक टू दोबारा फॉर्म पे चले जाएंगे। अगर आपने दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने हर पोस्ट के लिए अलग-अलग से बैठ के अप्लाई करना है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से अप्लाई करना है। एक एक चीज़ वाजे करके मैंने आपको बता दी है। अगर कोई और भी इशू आपको पैदा होता है, क्रिएट होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको फिर भी ब्रीफली तौर पे जो है वो अंडरस्टैंड करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।